तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो पार्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे वो हमारा नरेशन था, करेक्ट। बट इन नरेशन एक प्रकार से अपनी कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना नरेशन कहलाता है ना। ए वे ऑफ टॉकिंग या ए वे ऑफ एक्सचेंज द वर्ड्स, करेक्ट। इसमें हमने कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से नरेशन में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, टेंस को कैसे चेंज करना है, एडवर्बल चेंजेस क्या हैं, वो हमारी प्रीवियस क्लासेस की जो वीडियोस हैं उनमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस थी जिन कंडीशंस में हमें टेंस को चेंज नहीं करना होता है। तो गाइस आज का जो हमारा नरेशन का पार्ट रहेगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रहेगा, करेक्ट। व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस बताइए। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, करेक्ट। या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर वो WH वर्ड से शुरू होंगे। तो ये एक बात क्लियर हो गया, इंटरोगेटिव की पहचान क्या हो गई, या तो वो क्या होंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर WH, और जब वो इन्वर्टेड कोमा में होंगे तो उनके साथ क्वेश्चन मार्क का सिंबल हमें क्लियर। इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये पहचान है। लेकिन जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में उन्हें बनाएंगे तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, ये एक स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। सो गाइस अब शुरू करते हैं। आप नोटबुक ले लीजिए, कुछ नोट्स लिखेंगे। चलिए सबसे पहली जो पॉइंट लिखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो लिखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब चेंज किया जाता है तो वह एक स्टेटमेंट बन जाता। पहला पॉइंट क्या हो गया, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक स्टेटमेंट बन जाएगा, करेक्ट। कहने का मतलब डायरेक्ट स्पीच में तो वो हमारे लिए क्वेश्चन है और इनडायरेक्ट में हम उसे क्या बना देंगे, एक स्टेटमेंट बना देंगे। इट मींस डायरेक्ट स्पीच में तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में इस क्वेश्चन मार्क को हम खत्म कर देंगे, फुल स्टॉप से शो करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मार्क आ सकता है, करेक्ट, लेकिन जब हमने उसका स्टेटमेंट बना दिया तो क्वेश्चन मार्क वहां नहीं आएगा, वहां पर फुल स्टॉप है ना। फर्स्ट चीज क्या हुई कि नरेशन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय हमें इसको किसमें चेंज कर देना है, स्टेटमेंट में बदल देना। सेकंड जो बात है हमारी वो ये है कि यहां जो वर्ब है वो हमारी आस्क आ रही है, ठीक है। वहां क्या आ रही थी, टोल्ड आ रही थी। कैसे आएगी देखिए, समझिए। अगर सपोज कीजिए से है तो आस्क आएगी, सेज है तो आस्क आएगी, और सैड है तो क्या आएगी हमारे पास, क्लियर। कहने का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वो क्या हो जाती है, आस्क में चेंज हो जाती है। वहां किस में चेंज हो रही थी, वहां टोल्ड में चेंज हो रही थी। अगर सपोज कीजिए इंटरोगेटिव में डायरेक्ट स्पीच में दी गई वर्ब से है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, इनडायरेक्ट में आस्क में, सेज आस्क्स में, और सैड आस्क्ड में चेंज हो जाती। ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप समझ रहे हैं। पहला पॉइंट स्टेटमेंट बन जाता है, सेकंड वर्ब आस्क आती है, और थर्ड जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें हमारे जो कंजंक्शन दैट था उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्लियर। वहां पर हम कंजंक्शन क्या लगा रहे थे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन का यूज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। यहां भी कंजंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन यहां जो हमारा कंजंक्शन रहेगा वो क्या, दैट नहीं रहेगा सर, फिर क्या रहेगा, या हमें या तो किसका प्रयोग करना है, इसका, या फिर इन दोनों का प्रयोग, कोई से भी एक का प्रयोग हमें
करेक्ट, दैट नहीं आएगा। तो बड़ी बात है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा तो एक स्टेटमेंट बन जाएगा। इट मींस उसका जो क्वेश्चन मार्क सिंबल है वो आउट हो जाएगा। करेक्ट। सेकंड बात क्या थी, वर्ब आस्क आएगी। से है तो आस्क, सेज है तो आस्क, और सेड है तो आस्क। ठीक है। थर्ड, कंजक्शन दैट नहीं आएगा। क्या आएगा, यहां पर इफ या वेदर मार्क प्रयोग किया जाएगा। बोलिए, समझ आया? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा दो प्रकार से पढ़ेंगे इनको, या तो वो क्या होंगे, WH वर्ड से शुरू होने वाले होंगे, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैं एक बात हल्की सी बता देता हूं। सपोज कीजिए डायरेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में जब हमें सीन मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस। बस इस मेथड को अगर आपने फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर लिख लीजिए मेथड को आप। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, WH वर्ड वाले पार्ट। WH वाले फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, WH वर्ड वाले पार्ट। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, समझ लेते हैं। पहले फिर लिख लीजिएगा, आई सेड, बाद में लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए। आई सेड वेयर हैड यू पुट माय पेन। देखिए हमने कहा ये हमारा कौन सा स्पीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बनता है, इट मींस डायरेक्ट स्पीच है। यहां हमें इंटरोगेटिव सिंबल भी मिला है और सेंटेंस हमें पता चल गया कि इंटरोगेटिव है। करेक्ट। अब इसे हमें चेंज करना है। सबसे पहले सैड को किसमें चेंज कर दिएंगे, आस्क। तो हमने कर दिया आई। करेक्ट। सर दैट लगा दे, नहीं लगाएंगे दैट। दैट का तो हमने पहले ही मना कर दिया। बोली मना किया था ना, दैट तो नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दैट कंजक्शन का यूज ही। सर फिर तो इफ और वेदर में से बताओ कौन सी लगाएं। भाई अगर आपको सेंटेंस में WH वर्ड दिया है तो आपको इफ या वेदर लगाने की जरूरत है। सर आप ही ने बताया था लगाना है। भैया वो आपको कब लगाना है, जब सेंटेंस में ये वाला जो पार्ट है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू अगर पार्ट हो रहा है तो आपको इफ या वेदर लगाना है। अब क्या लगाना है सर, अब WH वर्ड्स को ही ऐड कर देना। बोलिए यहां तक सिंपल। आई आस्क्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला देखिए, हमने कहा हेड क्या है हमारी, बोलो हेल्पिंग वर्ब, और यू क्या है हमारा सब्जेक्ट। बोलिए है या नहीं। देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब हमें इसका क्या बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस। हमने कहा आई आस्क्ड वेयर यू, यू को चेंज कर लीजिए आई के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा वेयर ही। ठीक है। हेड प्लस पुट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताइए टेंस चार्ट में पढ़ा था ना, किसमें चेंज होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा याद कर लीजिए, कोई चेंज नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, सेकंड हेड प्लस वर्ब की थर्ड में, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नो चेंज। इसलिए कहा वेयर ही हैड पुट माय बैग, और यहां फुल स्टॉप। बोलिए आई आस्क्ड वेयर ही हैड पुट माय। एक और समझ लीजिए, he said to me, he said to me, why do you get
वही बात इसमें फॉलो होगी, वही सारी चीजें यहाँ फॉलो होंगी। ही सेड इसमें बन जाएगा आस्क। ही आस्क्ड मी, WH को ही जोड़ेंगे वाई। अब यू को चेंज कीजिए, बोलिए वाई। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहाँ हमने पढ़ा था भाई, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। मी के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाई आई। डू कौन सी फॉर्म है बताइए? डू फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बताइए? डू फर्स्ट फॉर्म है, तो व्हाई आई क्या हो जाएगा? व्हाई आई जो गेट है इसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, व्हाई आई गॉट। क्लियर? देख लीजिए, और लिखेंगे दो सेंटेंस जिससे अच्छे से समझ पाएंगे। या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, करेक्ट, उसमें हमें क्या सीन दे रहा है? वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है? आज हम इसको इनडायरेक्ट में ले जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, यही तो कर रहे हैं। बेसिक रूल तो वही फॉलो होंगे जो पहले कर रहे हैं, टेंस चार्ट वही फॉलो होगा, प्रोनाउन टेबल वही फॉलो होगी। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, you said how long it will it take? You said how long will it take? बदल दीजिए, बोलिए सेट इसमें चेंज हो जाएगा आस्क। यू चेंज हो गया, सेट इसमें चेंज हो गया आस्क। यू आस्क। अब हाउ लॉन्ग क्या है? WH फैमिली तो है। हाउ लॉन्ग विल इट, विल क्या था यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। इट क्या था? सब्जेक्ट। क्या कर देंगे? इट वुड। विल किसमें चेंज हो गया? वुड में। अब टेक का, बोलो एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्या करना है? केवल इतना सा काम करना है, वर्ब आस्क्ड में चेंज करना है। कंजक्शन केवल अगर WH वर्ब की फैमिली में से कोई वर्ड है तो वो कंजक्शन के रूप में यूज हो जाएगा। बाकी जो हमारे चेंजेस हैं वो जैसा हमने बेसिक रूल से पढ़ा है वही सारे चेंजेस यहाँ भी फॉलो हो गया। यू आस्क्ड हाउ लॉन्ग इट वुड, यू आस्क्ड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। एक और अच्छा सेंटेंस है, माय फादर सेड, माय फादर सेड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? लुकिंग फॉर एक फ्रेज है, तलाश करो। माय फादर सेड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, बनाइए। माय father asked what, you को चेंज कर दीजिए my father के हिसाब से। बताइए my father said what are you looking for? My father asked what I was looking for. What I was looking, लिख लीजिए। ये हमारा कौन सा पार्ट था? जब WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। अब लिखिए, सेम फॉर्मूला फॉलो करना है
थोड़ा बहुत चेंजेस करना है इसमें क्या है। देखिए अब इसका जो सेकंड इसी में पार्ट है वो है जब WH वर्ड या WH फैमिली ही सेंटेंस में क्या हो सब्जेक्ट। जैसे इसका भी एग्जांपल देखिए, जब WH वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट, इसे एग्जांपल ले लेते हैं। टॉम सेड who broke the window। अब यहां देखिए who WH फैमिली का वर्ड है और जो ब्रोक है वो डायरेक्ट इसके बाद वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला वही फॉलो करना है। टॉम सेड किसमें चेंज हो गया? सर इपिया वेदर लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि बात हमने कही जब हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तब हमें किसका प्रयोग करना है? इपिया वेदर का प्रयोग। करेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि हमारा सेंटेंस WH वर्ड से ही जुड़ा हुआ है तो हमें इपिया वेदर लगाने की जरूरत है। फिर क्या करेंगे? WH वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज ले लेंगे। अब देखिए यहां देखिए, यहां पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है। यहां ऐसे कह दे वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो हमने कहा टॉम आस्क्ड हु ब्रोक द विंडो। ब्रोक बताइए ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। देखिए वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए क्योंकि तभी तो आप पता चल पाएंगे टेंस चार्ट में क्या चेंज करना है। ब्रोक सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करना है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमने कहा टॉम आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द विंडो। वही बात क्वेश्चन मार्क कर जाएगा। टॉम आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द, ठीक है। एक एग्जांपल लिखेंगे। She said who did it। थोड़ा सिंपल सा चेंज कीजिए एक साथ। She asked who did कौन सी है? थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म है। तो हम क्या कर देंगे? Who had done, who had it done। लिख लीजिए who, भाई सेकंड फॉर्म है ना, हैड में थर्ड फॉर्म में आता है who had done। सिंपल। यहां क्या कहा? एक पार्ट जब WH वर्ड खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा हो और एक पार्ट में WH के बाद में सब्जेक्ट रहा। ये हमारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरोगेटिव में लास्ट पार्ट को देखेंगे जो हम बात कर रहे थे क्या वेदर वाली। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगनिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगनिंग बाय हेल्पिंग, ठीक है। ये हमारा इसका हेड मीन्स वो इंटरोगेटिव वाक्य जो किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। हमने बात की थी, क्या हम इसे सीधा सा लिख सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, इन्हें हमने इफ से जोड़ना है। कंजक्शन इसमें केवल इतना सा चेंज है कि हमें क्या करना है? इसमें इफ का यूज कंजक्शन के रूप में करना है, ठीक है। कौन से सेंटेंस में करना है इफ का यूज? जहां पर क्या हो रहा हो? हेल्पिंग वर्ब से हमारा इन्वर्टेड कोमा का पार्ट शुरू हो रहा। कुछ एग्जांपल लिखेंगे। He said, "Are you giving your best?" अब यहाँ देखिए, ये पार्ट क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसे अब
इफ या वेदर से हमें जोड़ना है। बाकी सारे फॉर्मूला सेम रहेंगे। शुरू करते हैं। ही आस्क्ड, मैं ऐसे if से जोड़ देता हूँ। ही आस्क्ड इफ, यू को चेंज कीजिए, आई, इफ आई was giving my health। ये इज एम आर किसमें चेंज हो रहा था? 10th चार्ट में पढ़ा था ना हमने, बताइए इज एम आर किसमें चेंज हुआ था हमारा? थोड़ा सा एक रिमाइंड करेंगे तो was पर। अब आई के साथ वर्ब तो यूज नहीं होगा, सिंपल सी बात है, was यूज। इफ आई वाज गिविंग माय बेस्ट। अब सर आई कहां से आया, माई कहां से आया, ये प्रोनाउन चेंजेस थे। तो बेसिक रूप से जो लास्ट प्रीवियस वीडियोस है उसमें हमने समझाया है कि ये सारी चीजें कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। राम said, do I look bad? सही बात। डू क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है, तो लिखा राम आस्क्ड इफ he looked bad। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी? वर्ब की सेकंड। उतार दीजिए। एक एग्जांपल होगा जो काफी बार यूज भी होता है। He said, may I come in? और बात कॉमनली बोला जाता है। He asked if he might come। वही बात, जो बेसिक बात है वो सारी फॉर्मूला से फॉलो हो रही है। केवल इसमें कितना सा चेंज किया गया है कि इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट यहाँ किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पार्ट को या तो इफ से जोड़ दिया जाएगा या वेदर से जोड़ दिया जाएगा। आई होप आपको सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ आए होंगे। आप जो भी और डाउट होंगे तो हम नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर करेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए।